नमस्कार, सुस्वागतम, अभिनंदन करते हैं आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज हम जानेंगे समास के बारे में। समास किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है, समास को हम क्यों पढ़ें, इन सब के बारे में विस्तार से चर्चा होगी। तो चलिए इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं और मैं दावा करता हूं कि इस वीडियो को देखने के पश्चात आपकी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी समास के प्रति। आइए देखते हैं। सर्वप्रथम हम यह देखते हैं कि समास होता क्या है। तो ध्यान दीजिए, शब्दों का संक्षिप्त रूप समास कहलाता है। जैसे 5-6 शब्द हैं, उसको समेट करके कम से कम 2 शब्दों में ला देना समास का प्रयोजन है। समास का उद्देश्य ही यही है कि कम से कम 2 शब्दों में बड़े से बड़ा अर्थ निकाल देना समास का प्रयोजन है। इसका परिभाषा क्या हो जाएगा? शब्दों का संक्षिप्त रूप समास कहलाता है। आप ऐसे भी कह सकते हैं। आप जितने उदाहरण देख रहे हैं, यहाँ पर जितने उदाहरण देख रहे हैं, ये सब में लगभग 2 ही शब्द हैं और उन्हीं 2 शब्दों से बड़े से बड़ा अर्थ निकल जाएगा। 4-5 शब्द का अर्थ निकल जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है? चौराहा। कोई कह दे कि 4 राहों का समूह है, वहां पर 4 राह का समूह है, और कोई कह दे चौराहा है। दोनों का अर्थ एक ही है। तो यहाँ पर चौराहा, 4 राह है 2 शब्द, परंतु इसका अर्थ निकालेंगे, विग्रह करेंगे तो बहुत 3-4 शब्दों का हो जाएगा। जैसे यहाँ पर लिखा है नीलांबर, नीला है अंबर, नीला है जो अंबर। तो 3-4 शब्दों को सिमट करके हम 2 शब्दों में बयां कर दे रहे हैं, उसे ही बोलते हैं समास। यहाँ पर देखिए गंगा जल। जैसे कोई कह दे कि यह गंगा का जल है और कोई कह दे यह गंगा जल है, दोनों का अर्थ एक ही है। यहाँ पर 3 शब्द बोला जा रहा है और यहाँ पर 2 ही शब्द बोला जा रहा है, परंतु अर्थ क्या है? दोनों का एक ही है। यही समास का प्रयोजन है कि कम से कम 2 शब्दों में बड़े से बड़ा अर्थ निकाल देना। 3-4 शब्दों से अधिक शब्दों को समेट करके 2 शब्दों में ला देना, सारांश लिख देना शब्दों का, समास का प्रयोजन है। अब समास होता है 6 प्रकार का। कौन कौन सा हमने यहाँ पर लिखा है, ट्रैक है ये। अब तक दादा 6 समास। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास तथा बहुव्रीहि समास। यहां देखिए हमने ट्रैक लिखा है। अब अर्थात अ से अव्ययी भाव, ब से बहुव्रीहि, त से तत्पुरुष, क से कर्मधारय, द से द्वंद्व, द से द्विगु। ये 6 समास हो गए। अब तक दादा 6 समास हो गए। इस प्रकार से आप समास के नाम याद रखे रहेंगे। अब देखिए, अब इन 6 समास में किसमें क्या छुपाया जाता है, किसमें किसका लोप होता है, ये सब कुछ हम जानेंगे। देखिए जो अव्ययी भाव समास होगा ना, उसमें उसके उदाहरण में जो आप पहला शब्द देखेंगे वह देखेंगे उपसर्ग। जो पहला पद रहेगा अव्ययी भाव समास में वह रहेगा उपसर्ग, अव्यय रहेगा। इसमें देखिए दिन में उपसर्ग छुपा हुआ है, प्रति, मतलब में बे लिखे हैं सामने। तो पहला पद इसमें जो रहेगा ना वह अव्यय रहेगा, उपसर्ग रहेगा। जैसे आजीवन, यहाँ पर लिखे हैं आजन्म, यथासंभव। तो जो पहला शब्द रहेगा, पहला पद रहेगा, वह रहेगा उपसर्ग। आ रहे, प्रति रहे, बे रहे, ठीक है। इस प्रकार से यथा रहे, इस प्रकार से वह क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। और एक बात और, एक ही शब्द 2 बार आ जाए, जैसे रातों रात, दिनों दिन, हाथों हाथ, यहां पर भी अव्ययी भाव समास होता है। धड़ाधड़, यहां पर भी क्या होता है? एक ही शब्द आया है, यहां पर भी होगा अव्ययी भाव समास। अब ये देखते हैं तत्पुरुष समास क्या होता है। तत्पुरुष समास में ना कारक को छुपा देते हैं, कारक का लोप रहता है। ये कारक क्या होता है? आपने पढ़ा होगा, कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, तो के, को, के लिए, का, ये सब क्या है? कारक हैं। इसको आप विग्रह करेंगे ना तो इसमें कारक आएगा। करिए, विद्यालय करिए, विद्या का आलय, अलग अलग करिए, क्या आएगा? विद्या का आलय, का आ रहा है, यहां पर क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास। रसोई घर, तो रसोई के लिए घर, के लिए आ रहा है, यहां पर क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास। गंगा जल, गंगा का जल, का आ रहा है, यहां क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास। सूर्योदय, सूर्य का उदय, यहां पर क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। इसमें कारक आता है, ठीक है। अब आइए देखते हैं कर्मधारय समास। इसमें क्या आता है? हमने आप सभी को विशेषण पढ़ाया था। विशेषण क्या होता है, इस पर विस्तार से हम सभी ने चर्चा किया था पिछले वीडियो में।
विशेषण जो होता है ना, वह संज्ञा या तो सर्वनाम की विशेषता बताता है, उसके बारे में बताता है। तो यहां पर भी पहला पद क्या आएगा? विशेषण आएगा, अर्थात विशेषता बताया जाएगा उस शब्द से। अच्छा, एक शब्द और जान लीजिए, विशेषण क्या होता है और विशेष्य क्या होता है। विशेष्य, हालांकि इन सब को हमने पिछले वीडियो में चर्चा किया था इसके बारे में। मैं यहाँ पर थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि विशेषण और विशेष्य क्या होता है। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर एक शब्द लिख दिया कि आम मीठा है, ठीक है। तो जिस शब्द के माध्यम से विशेषता बताया जाता है उसे कहते हैं विशेषण। ऐसे अच्छा, मीठा, खराब, नीला, लाल, ये कुल क्या है? ये सब है विशेषण। और जिसके बारे में बताएं वही होता है विशेष्य। तो यहाँ पर किसके बारे में बताया जा रहा है? मीठा, आम के बारे में। ये क्या हो जाएगा? विशेष्य हो जाएगा। तो कर्मधारय में ना पहला पद रहेगा विशेषण और दूसरा पद रहेगा सीधा विशेष्य, 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 विशेष्य। और जो नील है, नीला है, यह विशेषण किसके बारे में बताया जाएगा? इसी शब्द के बारे में बताया जाएगा। ये जो महान है, कौन महान है? पुरुष महान है। ये जो नीला है, क्या नीला है? अंबर नीला है। अंबर अर्थात वस्त्र होता है। ये जो महान है, महान, ये कौन महान है? आत्मा। क्या समझे? इसमें पहला पद विशेषण और दूसरा पद क्या आता है? विशेष्य आता है। इसी की विशेषता को इस सामने वाले बताता है, इसी की विशेषता को सामने वाला बताता है। नीला है जो गाय, महान है जो पुरुष, नीला है जो अंबर, अंबर अर्थात वस्त्र, महान है जो आत्मा। इस प्रकार से यहाँ पर क्या कर्मधारय हो जाएगा। चाहे नीला आ जाए, महान आ जाए, ठीक है। जैसे अच्छा भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है। विशेषण ऐसा नहीं है कि विशेषण में केवल अच्छा ही बताया जाता है, इसमें बुराई भी आ सकता है। जैसे कि मंद बुद्धि, तो मंद है जो बुद्धि, बुद्धि क्या है? विशेष हो गया, और मंद क्या हो गया? विशेषण हो गया। जैसे मंद बुद्धि, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा कर्मधारय। मंद है जो बुद्धि, बुद्धि के बारे में बताया जा रहा है कि यहाँ क्या है? मंद है, ये भी विशेषण है। इस प्रकार से ये सब क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा, ठीक है। अब आइए देखते हैं द्विगु समास क्या होता है। द्विगु समास में ना देखिए, सब में दो पद होता है, मैंने बताया आपको। सब में लगभग दो शब्द है, दो पद है सब में। तो द्विगु में जो पहला पद होगा ना, वह संख्यावाचक होगा, संख्या आएगा। देख लीजिए यहाँ पर भी त्रि आया, देखिए यहाँ पर भी पंच आया, देखिए यहाँ पर 9 आया, देखिए यहाँ पर 3 आया, तीन ही होता है वो। तो कुल क्या है? ये सब द्विगु समास है, जिसमें पहला पद संख्या आ जाए, 1 2 5 7 9, कुल क्या है? सब द्विगु समास में आएंगे। चौराहा, 4 राहों का समाहार समूह। त्रिभुज, 3 भुजाओं का समाहार। पंचवटी, वट अर्थात होता है वृक्ष, 5 वृक्षों का समूह। ये सब क्या हो जाएगा? 9 ग्रहों का समूह। तिराहा, 3 राहों का समूह। ये कुल क्या हो जाएगा? ये सब हो जाएगा द्विगु समास, इसमें पहला पद संख्या आता है। अब आइए देखते हैं अगला द्वंद्व समास। ये क्या होता है? यहाँ पर ना और शब्द का लोप रहता है, और शब्द छिपा रहता है, और बीच में अमूमन एक योजक चिन्ह बना रहता है, योजक चिन्ह, जो दो शब्दों को जोड़ता है। और जो दोनों शब्द रहते हैं ना, वो बहुत प्रमुख रहते हैं, दोनों मुख्य रहते हैं, दोनों एक दूसरे से कम नहीं रहते हैं, दोनों आपस में क्या है? महान है, बड़े हैं, मुख्य हैं शब्द। देखिए माता पिता दोनों मुख्य हैं, गंगा यमुना दोनों मुख्य हैं, रात दिन दोनों मुख्य हैं। तो यहाँ पर बीच में योजक चिन्ह है, और शब्द का यहाँ पर लोप है, और छिपा हुआ है। रात दिन, रात और दिन। माता पिता, माता और पिता। गंगा यमुना, गंगा और यमुना। भाई बहन, भाई और बहन। इस प्रकार से बीच में योजक चिन्ह रहेगा, और शब्द छुपा रहता है। अगला है बहुव्रीहि समास। ये क्या होता है? ध्यान दीजिए, ये लंबोदर पढ़िए, आपके दिमाग में क्या आ रहा है? लंबोदर पढ़िए, आपके दिमाग में क्या आ रहा है? गणेश, परंतु इसका अर्थ क्या हो जाएगा? लंबोदर का अर्थ क्या हो जाएगा? लंबा उदर। परंतु लंबा उदर न होकर के एक तीसरा अर्थ निकल रहा है गणेश, उसे ही कहते हैं बहुव्रीहि समास। यहां पर देखिए दशानन, आपके दिमाग में क्या आ रहा है? रावण जी। परंतु यदि इसका अर्थ निकालेंगे आप तो 10 आनन आएगा। आनन अर्थात मुख होता है, 10 अर्थात 10, तो 10 आनन अर्थात 10 मुख। परंतु 10 मुख न होकर के क्या हो जा रहा है? तीसरा अर्थ हो रहा है रावण जी। चक्रधर,
चक्र को धारण करने वाला, यहां पर चक्र को धारण करने वाला, परंतु इसका अर्थ क्या हो जा रहा है? भगवान विष्णु। तीसरा अर्थ निकल के आ रहा है। घनश्याम, यहां पर भी एक तीसरा अर्थ निकल के आ रहा है। हालांकि इसका अर्थ क्या होना चाहिए था? घन के समान श्याम। श्याम अर्थात सांवला, घन अर्थात बादल, बादलों के समान वर्ण वाला, अर्थ ये होगा, परंतु इसका अर्थ ये नहीं। तीसरा अर्थ निकल के आ रहा है भगवान श्री कृष्ण। तो इस प्रकार से ये सब क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास हो जाएगा। अच्छा, एक चीज और जान लीजिए, इसको पहचानने का तरीका, इसमें किसी का पर्यायवाची शब्द आएगा लगभग लगभग अमूमन। जैसे लंबोदर गणेश जी का पर्यायवाची है, दशानन रावण जी का पर्यायवाची है, चक्रधर विष्णु जी का पर्यायवाची है, और घनश्याम कृष्ण जी का पर्यायवाची है। और एक बात और, इसको विग्रह करते समय वाला, वाली, वाले, जिसका, जिसकी, जिसके आएगा, अर्थात लेकर के उसके व्यक्ति का नाम आएगा। जैसे लंबोदर, लंबा है जिसका उदर, अर्थात गणेश जी। दशानन, दश है आनंद जिसके, अर्थात रावण जी। चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला, अर्थात विष्णु जी। घनश्याम, घन के समान, बादलों के समान वर्ण है जिसका, अर्थात श्री कृष्ण जी। तो इस प्रकार से आप समास को समझ सकते हैं। क्या देखा हमने? समास जो होता है शब्दों का संक्षिप्त रूप होता है। इसका उद्देश्य यह होता है कि दो शब्दों में बड़े से बड़ा अर्थ निकाल दिया जाए, मतलब 3-4 शब्दों को समेट करके 2 शब्दों में बता दिया जाए। अब तक दादा 6 समास। इस प्रकार से समास के 6 भेद हो गए। अ से अव्ययी, ब से बहुव्रीहि, त से तत्पुरुष, क से कर्मधारय, द से द्वंद्व तथा द से द्विगु समास। अव्ययी भाव क्या होता है? इसमें पहला पद जो होता है ना, वह उपसर्ग होता है। प्रति, आ, बे, ये सब उपसर्ग हैं। और रातों रात, दिनों दिन, हाथों हाथ, ये सब भी क्या हो जाएंगे? ये सब भी अव्ययी भाव समास में आएंगे। तत्पुरुष क्या होता है? तत्पुरुष में कारक छिपा रहता है। इसको आप विग्रह करेंगे ना तो कारक आएगा। विद्यालय, विद्या का आलय, का आ रहा है। रसोई घर, रसोई के लिए घर, के लिए आ रहा है, तो क्या हो जाएगा? तत्पुरुष। गंगा जल, गंगा का जल। सूर्योदय, सूर्य का उदय। कर्मधारय क्या होता है? इसमें पहला पद विशेषण आता है, दूसरा पद विशेष से होता है। अर्थात नील गाय, क्या हो जाएगा? नीला है जो गाय। महापुरुष, महान है जो पुरुष। विशेषता बताया जा रहा है। अच्छाई, बुराई, रंग के बारे में, आकार, प्रकार, सब कुछ के बारे में बताया जाएगा। विशेषता बताया जाएगा, विशेषता बताया जाएगा। नीलांबर, नीला है जो अंबर। महात्मा, महान है जो आत्मा। द्विगु समास में संख्या आता है, पहला पद संख्या ही रहता है। चौराहा, 4 राहों का समूह। त्रिभुज, 3 भुजाओं का समाहार। पंचवटी, 5 वटों का समूह। वट अर्थात वृक्ष होता है। नवग्रह, 9 ग्रहों का समूह। तिराहा होता है 3 राहों का समूह। जो द्वंद्व समास होता है ना, उसमें और शब्द छिपा रहता है और दोनों पद मुख्य रहता है, बीच में योजक चिन्ह रहता है। कभी कभी नहीं रहता है, तब भी और शब्द छिपा रहता है उसमें। रात दिन, रात और दिन। जैसे सूर असुर, यहाँ पर देखिए सूर असुर क्या हो जाएगा? सूरासुर। तो यहाँ पर भी द्वंद्व समास है, इसको अलग करेंगे ना, सूर और असुर, अर्थात राक्षस और देवता। समझ लीजिए इस प्रकार से। तो रात दिन, रात और दिन। माता और पिता, गंगा और यमुना। बहुब्रीहि समास जो होता है वह किसी का पर्यायवाची रहता है। उसको विग्रह करते समय वाला, वाली, वाले, जिसका, जिसकी, जिसके आता है, अर्थात करके उस व्यक्ति का नाम आता है। तो इससे भी क्या होता है? बहुव्रीहि समास समझ में आता है। लंबोदर, लंबा है जिसका उदर, अर्थात गणेश। दशानन, दश हैं जिसके आनंद। इस प्रकार से आप बहुव्रीहि समास को समझ सकते हैं। चलिए, अब मैं आपको 3-4 शब्द देता हूँ, समास देता हूँ, आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि कौन सा समास है। मैं आपको एक शब्द दे रहा हूं। चलिए, दाल चावल, दाल चावल, ये एक हो गया। अगला है नील कमल। अगला है पुस्तकालय। दाल चावल, नीलकमल, पुस्तकालय, ये कौन सा समास है? आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कीजिए, इसका उत्तर अवश्य दीजिए। और हाँ, आपको यह वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।